एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 26 सितंबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विद लवली। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जो कि गवर्नमेंट मिशन एंड गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड होती है। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। The Defense Research Development Organizations and which institution have worked together to create Abhed, Advanced Ballistic for High Energy Defeat Bulletproof Jacket। DRDO ने किस इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर के अभेद एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है। जैकेट बहुत ही लाइट वेटेड जैकेट है, तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर के किया है। आईआईटी दिल्ली लाइट वेटेड जैकेट मतलब इसका वेट 8.2 kg से 9.5 kg तक के बीच में रहेगा। पॉलीमर एंड बोरोन कार्बाइड से मिलकर बना है। पॉलीमर एंड बोरोन कार्बाइड, ये आप देख सकते हैं। दिस जैकेट विल गिव 360 डिग्री प्रोटेक्शन टू द वियरर। और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? इसको बनाने वाली कंपनी है DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। DRDO इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एक और कंपनी न्यूज में थी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने फर्स्ट टाइम अपना टर्नओवर 2000 करोड़ को टच किया है। एंड रीजन क्या है? बिकॉज दे स्टार्टेड देयर ऑपरेशन इन डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में उन्होंने खुद को एक्सपेंड किया है, जिसकी वजह से उनका जो टर्नओवर है वो 2000 करोड़ को टच कर रखा है। DRDO के चेयरमैन है समीर वी कामत और ये 1958 में फॉर्म हुआ था। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आईआईटी दिल्ली के बारे में एक और न्यूज आई थी कि आईआईटी दिल्ली ने अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया है। कहाँ? आबू धाबी। आबू धाबी, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली अ लार्ज स्केल naval exercise called Ocean 24 in the Sea of Japan has been conducted between which two country? ये Ocean 24 naval exercise कंडक्ट किया है रशिया और चाइना ने मिलके। रशिया और चाइना, और वो ये कहाँ पे हुआ है? इन द सी ऑफ जापान। ये एक्सरसाइज 10 to 16 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया गया था और इस एक्सरसाइज में 400 प्लस वॉरशिप पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें कुछ सब मरीन्स भी थे एंड कुछ मरीन्स भी थे। 120 प्लस एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किए थे और 90,000 मिलिट्री पर्सनल। 90,000 बहुत बड़ा एक्सरसाइज था। ये एक्सरसाइज करके रशिया एंड चाइना ने वेस्टर्न नेशन को एक मैसेज दिया है कि दे कैन कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। दिस विल इम्पैक्ट ग्लोबल अलायंस एंड सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया एंड यूएसए ने युद्ध अभ्यास करके मिलिट्री एक्सरसाइज को किया है और ये राजस्थान में किया गया है। राजस्थान। इंडिया एंड फ्रांस के बीच में वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है। वही इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। रिसेंटली इंडिया एंड ओमान ने मिलकर के माशिरा में, जो कि आइलैंड है ओमान में, वहां पे एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 को कंडक्ट किया था। As a part of the UK India Education and Research Initiative, the British Council, in partnership with which department, has launched the Women in Space Leadership Program? तो Women in Space Leadership Program का मेन मोटो क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो वुमेन्स हैं उनका पार्टिसिपेशन, उनका लीडरशिप इन स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाना। इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम का की पार्टनर था और ये करके हम जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं इंडिया एंड इंटरनेशनल लेवल पे। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है पायलट प्लांट में, जिसमें CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है मेथेनॉल में। प्लांट के थ्रू 1.4 टन कार्बन को प्रतिदिन मेथेनॉल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, recently the India State of Forest report, which provides a detailed account of the country's forest cover, has been delayed. This account published by which organization? ये रिपोर्ट हर 2 साल में पब्लिश होता है, लेकिन इस बार ये रिपोर्ट डिले हो गया। डिले होने का मेन रीजन ये बताया जा रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण फॉरेस्ट का कवर कम हो गया है, इसकी वजह से ये रिपोर्ट डिले हो रहा है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है?
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसके अंडर काम करते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। लास्ट रिपोर्ट 2021 में आया था और अभी वो 2 साल के बाद अभी आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। तो 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया के पास टोटल 7,13,789 किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है। एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सोर्स के अकॉर्डिंग 2021 से 2023 तक टोटल 95% फॉरेस्ट कवर में गिरावट देखी जा रही है। यही रीज़न है कि फॉरेन डिपार्टमेंट इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ही मास स्केल पर हो रहा है, जो कि इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन चुका है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट को चेंज करके वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 2023 कर दिया गया है। आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को भी देखते हैं। फर्स्ट, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, इनको अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ द एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंस्टीट्यूशन फॉर 2024 टू 2027। तो 2024 से 27 तक के टर्म के लिए ASOSAI क्या है? ये एक ग्रुप है 48 सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का, जो इंश्योर करते हैं कि कंट्री में ऑडिट को बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जस्टिस MS रामचंद्र राव को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। एयर मार्शल SP धारकर को अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। इन्होंने AP सिंह को रिप्लेस किया है। इसके अलावा तजिंदर सिंह को भी डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ अपॉइंट किया गया है और अमृत मोहन प्रसाद को DG ऑफ सशस्त्र सीमा बल। फिल्म मेकर आशुतोष गवारीकर को चेयरमैन फॉर अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड लीडर्स हैव ऑफिशियली अडॉप्टेड समिट ऑफ द फ्यूचर which is an important agreement aimed at promoting global peace, sustainability and inclusive for future generation. What was the theme for this summit? Summit of the future, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर पे फोकस कर रहा है, तो फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी को देख करके वर्ल्ड लीडर ने समिट ऑफ द फ्यूचर पैक्ट को साइन किया है और ये कब हुआ है? 22 से 23 सितंबर के बीच में हुआ है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आने वाले जनरेशन को एक ब्राइट फ्यूचर एंड सिक्योर टुमारो दे। समिट ऑफ द फ्यूचर रिपोर्ट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉमन एजेंडा रिपोर्ट और ये कॉमन एजेंडा रिपोर्ट UN की सिक्योरिटी जनरल प्रोवाइड करते हैं। इस रिपोर्ट के अंदर वो सभी आइडियाज होते हैं जिससे फ्यूचर के चैलेंजेस को डील किया जा सके। इस समिट ऑफ द फ्यूचर पैक्ट का थीम था आवर कॉमन। नेक्स्ट, the Mankidia community has been granted habitat right, making them sixth particularly vulnerable tribal group to receive this recognition under the Forest Right Act 2006. This community resides in which state of India? तो मनकीडिया कम्युनिटी कहाँ रहती है? उड़ीसा में रहती है। ये कम्युनिटी को हैबिटेट राइट मिला है। हैबिटेट राइट का मतलब होता है घर बनाने का या आवास बनाने का अधिकार। इनको जो हैबिटेट राइट मिला है, इसके तहत दे कैन एक्सेस देयर एंसेस्ट्रल लैंड। ये कम्युनिटी सेकंड कम्युनिटी है जिसको हैबिटेट राइट मिला है। फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट है पाउडी भुयान कम्युनिटी। पाउडी भुयान कम्युनिटी। आइए समझते हैं PVTG क्या होता है। PVTG particularly vulnerable tribal group. This group is created by Government of India to improve the conditions of tribal. अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? वो लोग जिनके पास लिटरेसी लेवल बहुत ही कम होता है, इकोनॉमिकली ये लोग बैकवर्ड होते हैं, इनके पास कोई रिटन लैंग्वेज नहीं होता है और ये अभी भी पुरानी तरीके की जो खेती होती है, हंटिंग होती है, उसको ही फॉलो करते हैं, पुरानी विचारधारा के लोग होते हैं। इस तरीके के लोग PVTG ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट, according to the Lowy Institute, which country has risen to third place in the Asia Power Index? The Asia Power Index report provided by Lowy Institute. इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अब थर्ड प्लेस पे है और इसने किसको हटाया है? तो जापान अब फोर्थ प्लेस पे है। ये डेटा आप देख रहे हैं जहाँ पे US फर्स्ट नंबर पे है, इसका स्कोर है 81.7, वहीं चाइना सेकंड नंबर पे है 72.7 स्कोर के साथ। इंडिया अब थर्ड नंबर पे आ गया है 39.1 के स्कोर के साथ और जापान फोर्थ नंबर पे आ गया है 38.9।
इंडिया के थर्ड प्लेस पे आने के कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन थे, जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक जो हुआ था। कोविड-19 पैंडमिक से इंडिया बहुत ही तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से उभरा है। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इन यूथ के पास परचेजिंग पावर पैरिटी है। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब खरीदने की क्षमता। इंडिया थर्ड प्लेस पे आता है इन परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स। इसकी वजह से इकोनॉमिक एंड मेंटली ग्रोथ होता है लोगों का। तीसरा मेन रीजन क्या था? डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, इंडिया का फॉरेन कंट्रीज के साथ फॉरेन रिलेशन बहुत ही अच्छे हुए हैं। टाइमली बेसिस पे इंडिया की मीटिंग होती रहती है बाकी कंट्रीज के साथ में, तो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी सुधरे हैं। और कहीं ना कहीं यही सब रीजन की वजह से इंडिया अभी एशियन पावर इंडेक्स में थर्ड नंबर पे आया है। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल। आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था मेरा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।